सबको जय मसीह की। परमेश्वर का जय है। ये समय में आपको छोटा वचन लेके आया हूँ। परमेश्वर ये वचन का आप आशीष करिए। वचन के द्वारा हमारा हृदय में परमेश्वर आपका काम करिए। आमीन। आज हम नीति वचन का एक पंक्ति देखेंगे। नीति वचन 8 में 10 और 11 मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे ऐसा लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही खोलो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। ये वचन में हम देख सकते हैं, मतलब परमेश्वर कह रहा है जो सोना चांदी है उससे ज़्यादा मेरा शिक्षा को तुम मूल्य समझो। और परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे जो वचन है ना, बुद्धि और मूल्य है। जो उत्तम कुंदन उत्तम सोना से भी मेरा बुद्धि बहुत मूल्य है, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर का शिक्षा और बुद्धि कहाँ से हम ले सकते हैं? हम परमेश्वर का वचन से ही हम उनका शिक्षा और बुद्धि हम ले पाएंगे। इसलिए हम बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर का जो सोच है, उनका जो शिक्षा है और उनका बुद्धि हमें वचन से मिलता है। और ये हम सोना और चांदी से बहुत ज़्यादा मूल्य है इसमें, क्योंकि मनुष्य लोग अपना इच्छा काफ़ी बार सोना, चांदी, पैसा, वस्तुओं, अलग अलग चीज़ के ऊपर डालता है, उसके पीछे जाता है, और ये उनका बुद्धि और शिक्षा के बारे में, परमेश्वर के बारे में मूल्य नहीं समझते हैं ना। हम नीति वचन 1 और 7 में ये लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है ना, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो लोग मूर्ख हैं उनको ये शिक्षा और बुद्धि का मूल्य नहीं जानते हैं। और ये भी ये वचन बता रहा है, यहोवा का ऊपर भय है, परमेश्वर का ऊपर जो हमारा भय है, उनके ऊपर जो आदर है, वही हमारा बुद्धि का मूल्य है। उसके द्वारा ही हमें बुद्धि आता है, उनका वचन के द्वारा ही बुद्धि आता है ना। जिनका यहोवा का भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, उनके अंदर बुद्धि नहीं होता, उनके अंदर मूर्खता होता है ना। और हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम ऐसा बनना नहीं चाहते हैं। हम वचन पढ़ते हैं और यहोवा का ऊपर भय और आदर है, और हम उनका बुद्धि और शिक्षा लेते हैं ना। परमेश्वर ये भी कहा है बाइबल के द्वारा कि जो लोग नम्र हैं उनको परमेश्वर सिखाता है, उनको अनुग्रह और बुद्धि देता है ना। मैं एक पंक्ति, जैसे एक राजा 3 में हम सुलेमान को देख सकते हैं। सुलेमान परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था, विश्वास रखता था, मगर वो क्या करता था, वो थोड़ा जो मतलब ऊंचे जगह बोलते हैं, ऊंचे जगह पे कोई और चीज़ के लिए वो बलिदान वगैरह देता था ना। ऐसा एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थल था गिबोन में वो, और सुलेमान उधर गया और 1000 बलि उधर चढ़ाया, बहुत बड़ा बलि चढ़ाया। और उस दिन रात में जब वो उधर रुक रहा था, परमेश्वर उसको दर्शन दिया और पूछा, जो भी तुम चाहे वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा ना। ऐसा पता नहीं कहीं और बाइबल में परमेश्वर किसी और से पूछा है कि ऐसा आके तुम जो भी बोलो और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ करके, मगर परमेश्वर ने सुलेमान को पूछा है। शायद उन्होंने, सुलेमान का मन पहले ही मालूम था वो क्या सोच रहा है, क्या पूछने वाला है, और उन्होंने पूछे। सुलेमान ये नहीं पूछा, बोला कि आपने मेरा पहले याद किया, मेरा पिताजी जो दाऊद है उनका आपने कितना करुणा किया, कितना उनके साथ है, और आपने उनके बाद मुझे भी वही स्थान में आपने रखे हैं, उसके लिए वो धन्यवाद किया, उनका करुणा का वो करना को समझा, याद किया। और फिर बोला, आपका प्रजा बहुत लोग हैं जो गिनती भी नहीं कर सकते,
मैं तो बहुत छोटा लड़का हूँ। मतलब वो अपने आप को नम्र कर रहा है। आप 1 राजा 3 में आप पढ़ोगे, वो बोल रहा है मैं बहुत छोटा लड़का जैसा हूँ, मैं आना जाना भी जानता नहीं हूँ, आपका इतना लोग प्रजा है, उनको कैसे मैं न्याय कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे अच्छा समझने का शक्ति चाहिए, विवेक चाहिए। तो परमेश्वर उसमें बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने बोले तुमने तुम्हारा दो दुष्ट लोग का, जैसे तुम्हारा विरुद्ध जो लोग हैं उनका नाश नहीं मांगा, तुम बहुत संपत्ति नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, और निर्दयी मतलब कभी मैं अमर जीवन जीना है ऐसा भी नहीं तुम मांगा, मगर तुम समझने का शक्ति और विवेक मांगा है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ और वो भी मैं देता हूँ ताकि तुम्हारे जैसे पहले और आने वाला समय में कोई राजा नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी बोला अगर तुम उसके साथ साथ मैं धन और अच्छा महिमा भी देता हूँ तुम्हें। और उन्होंने ये भी बोला अगर तुम दाऊद के समान मेरे मार्गों के अनुसार चल रहे, मेरे विधियों के अनुसार तुम जी रहे, मैं तुम्हें और भी आयु दे सकता हूँ। तो परमेश्वर ये दिया। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि सुलेमान कितना अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर को आदर दिया और उन्होंने बुद्धि मांगा ना, उन्होंने समझ मांगा। तो हम भी परमेश्वर से जब हम परमेश्वर से बात करते हैं हम बुद्धि मांग सकते हैं। जेम्स में हिंदी में मालूम नहीं एग्जैक्टली, तो जेम्स में ये लिखा है जो भी बुद्धि मांगता है, जेम्स 1:5 में जो बुद्धि मांगता है परमेश्वर उनको बुद्धि देता है ना। हम मांग सकते हैं बुद्धि, हम हर चीज़ के लिए बुद्धि चाहिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी निर्णय डिसीजंस हम हर रोज़ लेते हैं, उसके लिए हमें बुद्धि और समझने का शक्ति चाहिए और वो परमेश्वर ही दे सकता है ना। और उसको ये बुद्धि को, परमेश्वर का शिक्षा को हम नम्र होके परमेश्वर को आदर करते हुए भय के साथ हम ले सकते हैं। और परमेश्वर को भी देने का इच्छा है ना। और ये सोना चांदी सब बाद में आता है, उससे मतलब कोई भी चीज़ जो हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो बुद्धि के साथ, परमेश्वर का शिक्षा के साथ तुल्य नहीं कर सकता है ना। आमीन।